नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। कुछ दोस्तों ने कहा कुंभ मेले के बारे में वीडियो बनाइए, एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, मे बी लेस देन 5 मिनट्स, बट मैं इसमें की पॉइंट्स देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, कुंभ मेले का लेजेंड जो है वो समुद्र मंथन के टाइम पे जाता है। जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो पहले तो विष निकला, कोई लेना नहीं चाहता था। प्यारे भोलेनाथ ने पूरा विष पिया और वो चले गए वहां से। दैट्स द ग्रेटनेस, दैट इज वाई इज महादेव, देवों के देव। उसके बाद जब धन्वंतरी निकले मंथन में से और अमृत का घड़ा लेकर के, घड़े को कुंभ भी बोलते हैं, सो इट हैज एन एक्वेरियस कनेक्शन। एक्वेरियस को डॉक्टर्स का और हीलर्स का राशि माना जाता है, पर्टिकुलरली शतभिषा नक्षत्र इसमें पड़ता है। तो धन्वंतरी जब भी अमृत लेकर के निकले तो देवताओं और दानवों में युद्ध होने लगा, उसको लेकर छीना झपटी होने लगी। तो ये 12 दिन तक छीना झपटी चलती रही। इसके दौरान कहते हैं कि अमृत धरती पे 4 बार गिरा। वो 12 दिन देवताओं के 12 दिन इंसानों के 12 साल के बराबर माने जाते हैं। तो जहां जहां वो अमृत गिरा उस वक्त क्या ग्रह योग थे, पर्टिकुलरली सूर्य और बृहस्पति के, तो कहते हैं आज भी उस अमृत का इंपैक्ट उन खास ग्रह योगों के समय उस पानी में आ जाता है, उस स्थान के। तो ये 4 जगह पर होता है, हरिद्वार, प्रयागराज जहां भी हो रहा, उज्जैन और नासिक। ओके, तो 4 अलग टाइप के कुंभ होते हैं। हरिद्वार वाला जो होता है वो तब होता है जब जुपिटर होता है कुंभ राशि में, से कुंभ, वहीं से इसका शुरुआत हुई। तो ये माना जाता है पहला यहाँ पे था। तो जब गुरु कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में हो तो ये कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। उसके बाद जब गुरु बृहस्पति टॉरस वृषभ साइन में हो और सूर्य मकर साइन में हो, जो अभी चल रहा है, तो ये लगता है प्रयागराज में। तीसरा लगता है जब गुरु हो लियो में, सिंह में, उसको सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। ये लगता है उज्जैन में जब गुरु सिंह में और सूर्य उच्च होके मेष में होते हैं। और आखिरी जगह जब गुरु सिंह में हो और सूर्य कर्क राशि में हो, तब ये नासिक में लगता है। तो हमें ये नहीं पता था कि साहब अलग अलग तरीके के कुंभ होते हैं। हमें तो ये पता था साहब 12 साल में एक बार लगता है, उसमें बच्चे खो जाते हैं। बॉलीवुड ने तो ये बताया था, बट थैंकफुली अब चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, बट आई एम हेयरिंग गुड थिंग्स अबाउट इट। मेरा जाना हुआ नहीं, शायद कभी बुढ़ापे में जाना हो जाए, आई डोंट नो। मुझे भीड़ भाड़ से वैसे थोड़ा घबराहट रहती है, बट मेरा नमन है उस जगह की पवित्रता को, उन पवित्र नदियों को, और सबसे जागे उस संतों को। साईं सच्चरित्र में लिखा है कि आदमी अपने पाप गंगा में धो लेता है या किसी पवित्र नदी में धो लेता है, नदी क्या करे? तो नदी कब पवित्र होती है? जब उसमें संतों के चरण पड़ते हैं। तो कुंभ मेले के दौरान देश के कोने कोने से निकल के बड़े बड़े संत आते हैं और उनके चरणों की धूल सबसे पहले जाती है उस नदी में, तब नदी पवित्र होती है। और उनके ऑफकोर्स वो सेक्रेड होली एशेज और वो सारी ब्लेसिंग्स पानी में जाती। तो फिर बाकी लोग प्रसाद के तौर पे वो पानी से नहाते हैं ताकि उनके पाप ढले। ये कहा जाता है, मतलब आई वुडंट गो इनटू द स्पेसिफिक डिटेल्स बिकॉज ये थोड़ा श्रद्धा के ऊपर है इंसान। बट हाँ, किसी जगह पर इतने सारे साधु संत इकट्ठे हैं, उनमें कुछ तो सच्चे संत होंगे ही, तो उससे भी बहुत जगह का वाइब बदल जाता है। इसीलिए सत्संग करने के लिए कहते हैं, संतों का संग, सज्जनों का संग। अब कुछ लोगों ने कहा साहब आईआईटी वाले बाबा जी के ऊपर कुछ कहो, तो भाई ना तो मैं आईआईटीएन हूं ना मैं बाबा हूं। मेरा निकनेम मेरे दोस्तों ने बाबा जरूर से निकाला था, बट इसके अलावा मेरा कोई क्लेम नहीं है। मैं ये कहूंगा ही साउंड्स लाइक एन इंटेलिजेंट गाय बट लुक्ड अ लिटिल डिसग्रंटल्ड विद हिज फैमिली। तो जो चीज मैं 3 साल पहले कह रहा था, भैया इंडियन पेरेंट टॉक्सिक है, आईआईटी और यूपीएससी जान का बवाल है बच्चों के, वही चीज उन्होंने कही। मेरा प्रणाम उनको। उम्मीद करता हूं इस कुंभ के बाद लोग जागेंगे और ये टॉक्सिक पेरेंटिंग हिंदुस्तानियों का कम होगा और उनका ऑब्सेशन विद आईआईटी एंड यूपीएससी कम होगा। आशा करता हूं कि ये कुंभ जो है हम सबके लिए ज्ञान और ब्लेसिंग्स लाए। नमस्कार।